हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सामाजिक अध्ययन में महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करा रही थी। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पार्ट 1 में करा दिया है और आज मैं आपको पार्ट 2 में महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट करा दूंगी। ये आपके राजन सीरीज, पवन सीरीज सभी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। आपको पता है कि ये 15 नंबर के आते हैं, तो 15 नंबर आपको अच्छे से लाने हैं क्योंकि ये पेपर आपका 30 नंबर का होता है। तो आज मैं आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कराने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आप सभी के जो भी डाउट्स थे वो मैं आपको वीडियो के एंड में क्लियर करूँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, यानी मैंने आपको उस वीडियो में 59 क्वेश्चंस करा दिए थे, आज मैं 60 से शुरू कर रही हूँ। तो 60 क्वेश्चंस आपका क्या है, वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को विश कहते थे। क्या कहते थे? विश। अगला प्रश्न है, जन किन्हें कहा जाता था। तो जन का मतलब ही होता है लोग। क्या होता है? लोग। तो जन किन्हें कहा जाता था? वैदिक काल में कबीले के लोगों को जन कहा जाता था। किसे कहा जाता था? यानी जो वैदिक काल में जो कबीले के लोग थे, जो कबीले में लोग रहते थे, उनको जन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या थी। तो उत्तर वैदिक काल की जो समय अवधि थी वो 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल उत्तर वैदिक काल माना गया था। यानी कि जो ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा था, ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं व्यतीत हुई उन्हें हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, किसके जन्म से पहले? ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का काल जो है वो उत्तर वैदिक काल माना गया था। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी। तो शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम फरीद था। इन्होंने क्या बनवाया था? ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। ठीक है, शेरशाह सूरी जो थे ये एक चरित्रवान व्यक्ति थे। ये अच्छे एक सेनापति थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसी मजबूत सेना बनाई थी, ऐसी मजबूत सेना तैयार की थी कि जिससे उत्तम चरित्र के आधार पर सीधी भर्ती होती थी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अगला है, सिकंदर कौन था। तो सिकंदर मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। किसका पुत्र था? मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। ये कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी। तो महाजनपदों की कुल संख्या 16 होती है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत आया था। यानी इसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण जो किया था वो 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। कौन था? घनानंद था। अगला है, राजुक किन्हें कहा जाता था। तो मौर्य शासन में न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। यानी जो मौर्य शासन में जो न्यायाधीश लोग जो थे उनको हम क्या कहते थे? उनको लोग राजुक कहते थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के सबसे अंतिम जो तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। अगला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थक कौन थे। तो अभी अंतिम तीर्थक और प्रथम तीर्थक ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी जी थे। प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थक महावीर स्वामी जी थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ व कब हुआ था। तो महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई व कहाँ हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में राजगृह के निकट पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध जी हैं। आपको तो ये अच्छे से पता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। अगला है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी।
इसी तरीके के प्रश्न आपके जो डीएलएड के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आते हैं, और आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको सब में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैन धर्म को किन दो मतों में विभक्त किया गया था? तो उनको दो मतों में विभक्त किया था, श्वेतांबर और दिगंबर। किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में। दूसरा है प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, यानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी गांव में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति कब और किसने शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। किसमें हुई थी? अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कब और किसके शासन काल में हुई थी? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति है इसका आयोजन अशोक के शासन काल में 250 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, या हुई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? लिखिए। तो बौद्ध धर्म का जो मूल आधार, जो मेन उनका मोटिव था वो क्या था? अनिश्वरवाद पर यकीन करते थे, कर्म तथा पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। ये अपने कर्मों और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। बौद्ध के 4 आर्य सत्य थे। संसार दुख से भरा है, दुख का कारण, दुख का निरोध। ये इन्होंने कहा कि संसार दुख से भरा है, दुख का क्या कारण है इसका ये पता लगाना चाहते थे, दुख का ये निरोध करना चाहते थे, दुख से छुटकारा प्राप्त करने के ये साधन ढूंढते थे। इन्होंने अहिंसा पर जोर दिया, वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, धम्म किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धर्म को पाली भाषा में धम्म कहते हैं, यानी हम लोग धर्म बोलते हैं और पाली भाषा में धर्म को क्या बोलते हैं? धम्म बोलते हैं। अगला प्रश्न है, धम्म महामात्र किसे कहा गया है? तो अशोक के जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से एक अधिकारी रखे जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। यानी जो अशोक के जीवन के बारे में जो भी प्रजा को सही तरीके से राह दिखाने के लिए अलग अलग एक अधिकारी रखे गए थे जिन्हें हम धम्म महामात्र कहते थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में? कनिष्क के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकारों का वर्णन है? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न का मतलब होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र से है। यानी सम्यक ज्ञान, दर्शन और चरित्र से है। किससे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र से है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक के क्या अभिप्राय हैं? तो त्रिपिटक से अभिप्राय है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक हैं, यानी सुत्त, विनय और अभिधम्म। अगला है, जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन से हैं? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक भी स्किप मत करिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रही हूँ, एक भी स्किप मत करिएगा। कोई भी इसमें से आपके 15 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंपॉर्टेंट, इसमें हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट दोनों बहुत अच्छे से देखिएगा। अगर आपको 15 में 15 अति लघुत्तरी प्रश्न नंबर लाने हैं अति लघुत्तरी प्रश्न में, तो आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट देखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये एक भी इसमें से स्किप करने वाले नहीं हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कौन से 4 आर्य सत्यों का वर्णन किया गया है? तो जैन धर्म में दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी और प्रतिपदा, इन सभी का वर्णन किया गया है। अगला है, चीन में बने बौद्ध मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? तो पैगोडा कहते हैं। ठीक है, पैगोडा कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पिरामिड के आकार के बने होते हैं, इसीलिए चीन में जो बने बौद्ध मंदिरों को हम पैगोडा कहते हैं। अगला है, जैन धर्म में वर्णित अष्टांगिक मार्गों का नाम उल्लेखन कीजिए। तो अष्टांगिक मार्ग यानी 8 मार्ग वो कौन से हैं जो जैन धर्म में वर्णित किए गए हैं? तो अष्टांगिक मार्ग हैं सम्यक दृष्टि,
सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये हैं सम्यक दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये हमारे जैन धर्म के 8 मार्ग हैं जिन्हें हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार क्या है? तो जैन धर्म के जो दर्शन है उनका मूल आधार है स्याद्वाद। क्या है? स्याद्वाद। अगला है, महापरिनिर्वाण से आपका क्या अभिप्राय है? तो महापरिनिर्वाण से अभिप्राय है कि महात्मा बुद्ध के देहावसान से है, यानी महात्मा बुद्ध के जो देहावसान है उसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। फिर अगला है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? तो आपको पता है अशिक्षित होना जनसंख्या वृद्धि का कारण है, परंपरागत विचारों का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि का कारण अशिक्षित होना और परंपरागत विचारों का प्रभाव है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपका अति लघु में आ रहा है तो आप 2 ही लिखिएगा। अगला है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो आपको पता है राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, कौन थे राष्ट्रगान के रचयिता? तो राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल पृथ्वी से क्या जुड़ा है? तो पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु गैसों के बारे में छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। अतः पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित कर वायुमंडल को पृथ्वी से जोड़े रखती है। यानी वायुमंडल में पृथ्वी से क्या क्या जुड़ा है? तो आपको पता है पृथ्वी में एक प्रकार की शक्ति पाई जाती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो पृथ्वी अपनी ओर क्या होती है? वस्तु को खींचती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण, यानी अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है और वायु से गैसों के जो छोटे छोटे अणुओं से, जो हमारी वायु जो होती है वो आपको पता है कि वो छोटे छोटे गैसों के अणुओं से मिलकर बनी होती है। गैस के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर हमारी वायु बनी होती है। तो पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु के इन्हीं छोटे छोटे अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो जो पृथ्वी को वायुमंडल से जोड़े रखती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण क्या हैं? नगरीय एवं औद्योगिक में अभूतपूर्व वृद्धि। ठीक है, अगला है, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, वन विनाश इत्यादि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका जलमंडल। क्या है? जलमंडल से अर्थ है जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह के लगभग 65% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, और जलीय मंडल को हम नील ग्रह भी कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। आपको पता है एक बार भूकंप आया था, पृथ्वी खूब सारी हिलने लगी थी। ठीक है, तो आपने भी भूकंप को महसूस किया है, उसको देखा है कि भूकंप कैसा होता है, तो आपको अच्छे से पता है। आप बना के भी लिख सकते हैं कि भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह से हिलने को कहते हैं, या पृथ्वी के स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों से होता है। तो भूकंप कैसे होता है? जो पृथ्वी के स्थलमंडल में जो ऊर्जा के अचानक से मुक्त हो जाने या ऊर्जा के अचानक से खत्म हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों से होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी के स्थलमंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने या खत्म हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों से होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी सूर्य से प्राप्त गर्मी को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। तो वर्षा के विभिन्न रूप जैसे कि जल वर्षा, हिम वर्षा, कोहरा, ओस, ये सभी क्या कहलाते हैं? वर्षण कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में शक्ति के 3 साधन बताइए। तो आपको पता है भारत में शक्ति के 3 साधन कौन होते हैं? कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है। ये भारत के शक्ति के 3 साधन हैं।
अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है, यानी कि पैसों की पूर्ति का नियमन कौन करता है। तो भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, क्योंकि आपको पता है भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो भारत में मुद्रा की यानी पैसों की पूर्ति का नियमन कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का महत्व किस लिए है। तो शिक्षा का महत्व आज मनुष्य के लिए जितना महत्व भोजन, कपड़ा, हवा और पानी का है, उतना ही महत्व शिक्षा है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जाहिलपन आ जाता है, जाहिलियत आ जाती है। यानी आज के मनुष्य के लिए जितना भी महत्व, जैसे आपके लिए जितना भी भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान जितना भी महत्व है, हवा जितनी महत्व है, पानी जितना महत्व है, उसी प्रकार आपके लिए शिक्षा भी बहुत ही महत्व है। पद्मावत की रचना किसने की। तो आपको पता है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसके ऊपर एक आपकी पिक्चर भी बनी थी, जिसमें दीपिका पादुकोण भी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्री से आपका क्या अभिप्राय है। तो खगोल पिंडों तथा उनकी गति संबंधित अध्ययन करने वाले विद्वानों को हम खगोल शास्त्री कहते हैं। तो खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, जो खगोल पिंडों या उनकी गति संबंधित अध्ययन करने वाले विद्वान को खगोल शास्त्री कहा जाता है। जैसे खगोल शास्त्री क्या होता है, जैसे आपको बताते हैं कि ग्रह कितने होते हैं, ये खगोल शास्त्री का काम होता है बताना। उपग्रह क्या है, इन सब के बारे में खगोल शास्त्री नहीं बताया है। सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, ठीक है, और पृथ्वी क्या है, इन सब के बारे में कौन बताता है, खगोल शास्त्री बताते हैं। अगला है, लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। ठीक है, और यह सूर्य से क्या होता है, सूर्य होता है, फिर मंगल होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है। ठीक है, अगला है, सौर मंडल का ये दूसरा ग्रह होता है मंगल। ठीक है, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष से क्या अभिप्राय है। तो आकाशीय पिंडों के मध्य वायु रहित स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं, अंतरिक्ष। आप पता है, जो आकाशीय पिंडों के बीच जो वायु रहित स्थान होता है, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी किसे कहते हैं। तो तारामंडल के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, इसको हम गैलेक्सी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मंदाकिनी क्या होता है, तारामंडल के समूह को, इसमें असंख्य समूह में जो आपके तारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो तारामंडल यानी असंख्य समूह में आपके जो तारे पाए जाते हैं, जिनकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते, उसे हम मंदाकिनी या आकाशगंगा या हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं। और मंदाकिनी किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। केवल 2 वीडियो मैंने आपकी सामाजिक विज्ञान की लघु की दी हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए जाकर, बाकी आपकी मर्जी। परिभ्रमण से आप क्या समझते हैं। आकाशीय पिंड जब अपने कक्ष स्थान पर घूमता है तो इस घूमने की प्रक्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। यानी जब भी कोई आकाशीय पिंड, जैसे पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती रहती है। देखिए, पृथ्वी कोई भी ग्रह होता है वो क्या करता है, वो अपने अक्ष पर घूमते घूमते, यानी गोल गोल घूमते ही घूमते, गोल गोल भी घूमता है और सूर्य के चारों ओर भी घूमता है, इस तरीके से चक्कर लगाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड किसे कहते हैं। असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनी है, ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, क्या है, असीम विशाल अंतरिक्ष जिनमें लाखों मंदाकिनी हैं, क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। अगला प्रश्न है, बुध ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बुध ग्रह को हम प्रातः क्या कहते हैं, सायं का तारा के नाम से जानते हैं, यानी शाम के तारे के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। कितने मिनट में, 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। परिक्रमण किसे कहते हैं, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अब आप देखिए, अभी आपने परिभ्रमण पढ़ा, तो परिभ्रमण का मतलब होता है, जैसे एक होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है, जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर ग्रह लगाते हैं उन्हें हम परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण का मतलब होता है जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे हम परिक्रमण कहते हैं। लेकिन परिभ्रमण क्या होता है, अब पृथ्वी अपने भी चारों ओर क्या होती है, गोल गोल घूमती रहती है। ठीक है, गोल गोल घूम कर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस तरीके से गोल गोल घूम कर ये सूर्य के चारों, जो अपने ही कक्ष में घूमना गोल गोल, वो कहलाता है परिभ्रमण, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना वो कहलाता है परिक्रमण। ठीक है,
क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मंगल तथा पृथ्वी की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो सौरमंडल, सौर परिवार के जो आपका चैप्टर है हमारा सौर परिवार, इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं मैंने अपनी वीडियो में बहुत आसानी से बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको पढ़ाई है। अगर आपको नहीं आती है तो आप वहाँ जाकर पढ़ लीजिए बहुत ही सरल भाषा में। अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लाने हैं तो वो 2 वीडियो और ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी क्या होती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। यानी जो आपकी जो पृथ्वी है, यानी ये मान लिया पृथ्वी है, ये चंद्रमा और सूर्य के, ठीक है, ये क्या करती है, ये चंद्रमा और सूर्य के, ये आपकी जो है पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है, चंद्रमा और सूर्य के जब बीच में आ जाती है तब क्या होता है, तब आपका चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण आपका पूर्णिमा के दिन होता है, सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ठीक है, अब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है, जब चंद्रमा आ जाता है तब हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। यानी जब पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, जब सूर्य बीच में आएगा तो जब आपकी पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण होगा, और जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और सूर्य आपका एक ही जगह पर स्थिर रहता है, ठीक है। तो आपको पता है चंद्र ग्रहण आपका क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण जब होता है, जब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। तो याद हो गया आपको। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा सदृश ग्रह किसे कहते हैं? शनि ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारा किसे कहते हैं? वह आकाशीय